नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पिछले सप्ताह 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, जिसके तहत चाइना की माउथ पीस यानी ग्लोबल टाइम्स ने ये सवाल उठाए कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ तक चाइना के कुछ ऑफिशियल अधिकारी ने ये यहाँ तक धमकी दे डाली कि हम इसके लिए जो है WTO में जो है भारत के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। लेकिन टिकटॉक बैन करने से और ज़्यादा जो है 58 और चाइनीज ऐप को बैन करने से क्या नाफा हुआ है, क्या घाटा हुआ है। सबसे पहला कि हमारा यूथ जनरेशन जो एक डायरेक्शन लेस दिशा में जा रहा था, वो अभी जो है राइट ट्रैक पे धीरे धीरे शिफ्ट होगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी को हुआ है तो है टिकटॉक को इंडिया में सिर्फ $6 बिलियन का जो है लॉस हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टिकटॉक जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया था, क्योंकि इसके इंडिया में सिर्फ एक्टिव यूजर 200 मिलियन से ज़्यादा थे। और बात करें डाउनलोड की, तो इंडिया में ये सिर्फ डाउनलोड 650 मिलियन हुआ था। यानी डाउनलोड करके अनइंस्टॉल करना या फिर इंस्टॉल करना, जो भी हो, ओवरऑल डाउनलोडिंग जो थी 650 मिलियन थी। और टिकटॉक ने यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो आने वाले वक्त में इंडिया में भारत सरकार द्वारा इस कदम से उठाए गए टिकटॉक अब ना ही इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है और ना ही जो है इंडिया में अब अलाउ भी नहीं है, क्योंकि आप VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी आप टिकटॉक की वीडियो को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि ये जो है ऐप सरकार जो है बहुत ज़्यादा ये जो है हमारे जो है प्राइवेसी को, हमारे डाटा को जो है चुरा के चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को जो है प्रोवाइड करा रहा था। अब बात करते हैं किस किस देशों में अभी जो है चल रहा है कि हम लोग इंडिया के जैसे बैन नहीं कर सकते, क्यों नहीं बैन कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला कंट्री है जहाँ पे ये बात चल रही है कि टिकटॉक को हम लोग आखिर क्यों नहीं बैन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी चांस है कि हाँ, आने वाले वक्त में 1-2 सप्ताह में न्यूज आएगी कि ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया। माइक पेम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है USA के, उन्होंने ऑफिशियली ये बोला है कि जो है वो लोग 2019 से प्लानिंग कर रहे थे टिकटॉक को बैन करने की। टिकटॉक जो था पहले एक म्यूजिकली LY था, लेकिन बाद में बिट डांस पेरेंटल कंपनी ऑफ टिकटॉक जिसने जो है ओन किया उसको और एक्वाजिशन किया करीब 1 बिलियन के आसपास। अभी टिकटॉक का रेवेन्यू जो था दोस्तों 20 बिलियन के आसपास था। यानी चाइनीज युआन में अगर बोला जाए तो रफली 140 बिलियन। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि टिकटॉक कितने कम समय में कितनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। क्योंकि सिर्फ अभी जो है टिकटॉक सिर्फ ऑफिशियली टिकटॉक जो है सिर्फ 2 साल ही हुए, 3 साल, माफ कीजिएगा 3 साल हुए थे टिकटॉक को। और म्यूजिकली LY जो है 2014 से अवेलेबल थी। लेकिन इस मूव से, भारत सरकार के इस मूव से चाइना को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है। और इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ ये इंडिया में बैन हुआ है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भी आप देखेंगे कि बैन किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से चर्चा हो रही थी कि क्यों ना इसे जो है 18+ कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है एक तरफ युवाओं को जो है दूसरे डायरेक्शन लेस की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये क्या होगा क्या नहीं। इस पे मैंने सोचा ही क्यों ना, क्योंकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 6 बिलियन का जो है लॉस होगा। और NDTV की रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। फॉर द टाइमिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।